हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोगों से मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग बेसिक फार्मूला नहीं जान पाते हैं। क्वेश्चन में कैसे उसको अप्रोच करना है वो सब हम लोग को नहीं पता रहता। इसकी वजह से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाते, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी टर्म के क्वेश्चन हैं उसको हम इजी वे में, इजी ट्रिक के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे नंबर ऑफ मोल्स उसका निकालते हैं। जैसे हो गया एटॉमिक एक सब्सटेंस, मोलिकुलर सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। ये जितने भी टर्म के क्वेश्चन है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। सो फ्रेंड्स, एटॉमिक सब्सटेंस इक्वल टू होता है गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल्स में इसको लिखते हैं n इक्वल टू हो जाएगा m बाय जी ए एम। फ्रेंड्स, स्मॉल m आपका हो गया गिवन मास, g आपका हो गया ग्राम एंड a आपका हो गया एटॉमिक मास एंड m आपका हो गया मास। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका एटॉमिक सब्सटेंस का फॉर्मूला, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। फ्रेंड्स, ये सब आपको याद करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड आपका है मॉलिकुलर सब्सटेंस। फ्रेंड्स, मॉलिकुलर सब्सटेंस इक्वल टू होता है गिवन मास बाय ग्राम मॉलिकुलर मास। इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, n इक्वल टू m बाय जी एम एम। फ्रेंड्स, ग्राम हो गया g एंड मॉलिकुलर मास आपका कैपिटल M में होता है। फ्रेंड्स, कैपिटल M दोनों M रहेगा तब समझ लाइए कि ये मॉलिकुलर मास है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा n इक्वल टू m बाय जी एम एम। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। अगला हम लोग देखते हैं गैसियस सब्सटेंस। गैसियस सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम एट STP इन लीटर बाय 22.4 लीटर। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा आपका V बाय 22.4 लीटर। फ्रेंड्स, STP आपका होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। P आपका दिया हुआ रहता है 1 atm एंड T आपका 273 K होता है। फ्रेंड्स, ये सभी गैस के लिए होता है। अगला हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, इक्वल टू हो जाएगा पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। फ्रेंड्स, इसका नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू हो जाएगा V बाय Na। ये इसका सिंबल है n। एवोगाड्रो नंबर को हम लोग डिनोटेड करते हैं Na और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कैपिटल N। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी फॉर्मूला हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पुट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन को आपको ये सब जितने भी फॉर्मूला है इसको आपको याद करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मोल टर्म्स ऑफ नंबर। मोल टर्म्स ऑफ नंबर, किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइटम कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.61 मोल। प्रेजेंट इन 0.61 मोल। फ्रेंड्स, नंबर ऑफ आइटम निकालना है। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है। तो इसका नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपका 0.61 मोल ऑफ O2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। फ्रेंड्स, इसका इससे मल्टीप्लाइड एंड इसका डिवाइड, तो 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 0.61। तो फ्रेंड्स, बाय 1 ये आपका आ गया। तो टोटल आपका आ जाता है 3.67 इंटू 10⁻23। सो फ्रेंड्स,
ये तो रहा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। जब आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया तो फ्रेंड्स अब आपका नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम रहते हैं ऑक्सीजन के? 2। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3.67 इंटू 10⁻23। तो फ्रेंड्स इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 मोल ऑफ CO2। CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो 1 मोल ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 12 मोल ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 12 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इसका इससे मल्टीप्लाई एंड इसका इससे डिवाइड हो जाएगा, तो फ्रेंड्स अब हम लोग को निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स CO2 में कितने प्रेजेंट है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके 3 हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 12 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, जितना आपका आंसर आ जाएगा वो है आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स CO2 का। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे नंबर ऑफ एटम्स निकालते किसी भी मॉलिक्यूल्स का। अगला देखते हैं हम लोग कैलकुलेट द नंबर ऑफ द कंस्टिट्यूटेंट एलिमेंट इन 54 ग्राम ऑफ Na2CO3। फ्रेंड्स इस Na2CO3 में नंबर ऑफ एटम्स निकालना है हम लोग को 54 ग्राम में। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हम लोग को निकालना रहता है नंबर ऑफ मोल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, देन हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, देन हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सीरीज समझ लेते, याद कर लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स इसका गिवन मास कितना है? इसका गिवन मास आपका दिया हुआ है 54 ग्राम, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो दिया हुआ है, क्योंकि Na2CO3 आपका मॉलिक्यूलर मास है, तो Na2CO3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा GMM 106 ग्राम हो जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो N इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास बाय, देखिए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम लोग गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, N इक्वल टू M/GMM। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पुट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू M/GMM। तो टोटल आपका हो जाएगा 54/106, तो आपका हो जाएगा 0.5 मोल। फ्रेंड्स आपका ये अगर मोल निकल गया तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकल जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकल गया, अब हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो 1 मोल में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। तो फ्रेंड्स 0.5 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? 0.5 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? इसका इससे मल्टीप्लाई एंड इसका डिवाइड कर दीजिए,
तो 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे बाय 1 तो टोटल आपका आ जाएगा इसका 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। फ्रेंड्स, अब हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स हम लोग को निकालना है। फ्रेंड्स, Na2CO3 में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? तो फ्रेंड्स देखते हैं, Na2CO3 में नंबर ऑफ सोडियम कितने हैं? 2 हैं। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम इक्वल टू हो जाए Na2CO3 में नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने हैं? 2 हैं। तो 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 एटम, क्योंकि सोडियम आपका एटम फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे एटम लिखना है, और यहाँ पे हम लोग को मॉलिक्यूल फॉर्म में था, इसलिए हम लोग मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखे थे। अगला हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो Na2CO3 में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 है। तो इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 एटम। फ्रेंड्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। फ्रेंड्स, Na2CO3 में ऑक्सीजन एटम कितना है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? Na2CO3 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपका 3 है। तो 3 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 एटम। तो फ्रेंड्स, ये रहा किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम कैसे निकालना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, बस आप ये सीरीज़ याद कर लीजिए, तो आपका किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, देन लास्ट में नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं इन वॉल्यूम टर्म में हम लोग किसी भी क्वेश्चन में वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग का, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एट 273 K एंड 2 atm प्रेशर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं गिवन में क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, एंड टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 273 K दिया हुआ है, एंड प्रेशर आपका दिया हुआ है 2 atm दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैसेस सब्सटेंस में नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं। गैसेस सब्सटेंस में नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम एट STP इन लीटर बाय 22.4 लीटर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स गैसेस सब्सटेंस का V बाय 22.4 लीटर लिखते हैं। तो यहाँ भी वही लिखेंगे नंबर ऑफ मोल। तो N इक्वल टू हो जाएगा आपका V एट STP बाय 22.4 लीटर। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे गिवन कंडीशन में क्या दिया हुआ है। गिवन कंडीशन में हम लोग देख लिए V दिया हुआ है, T दिया हुआ है एंड P दिया हुआ है। STP कंडीशन में देखते हैं फ्रेंड्स। STP कंडीशन में देखते हैं फ्रेंड्स। STP कंडीशन में हम लोग देखे थे प्रेशर। STP कंडीशन में देखे थे हम लोग प्रेशर हमेशा 1 atm रहता है एंड टेम्परेचर आपका 273 K रहता है। तो प्रेशर आपका 1 atm है एंड T आपका 273 K है एंड B आपका नहीं दिया हुआ। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग गिवन कंडीशन एंड STP कंडीशन लिख लेते हैं। तो गिवन कंडीशन आपका V1 दिया हुआ है 350, P1 दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब एंड 2 atm एंड T1 आपका दिया हुआ है 273 K एंड STP कंडीशन में हम लोग देखते हैं V2 आपका कुछ नहीं दिया हुआ है, V2 नहीं दिया हुआ है गिवन में STP कंडीशन में, एंड प्रेशर है आपका 1 atm एंड P2 हो गया ये, और T2 दिया हुआ है आपका 273
के, 273 के। सो फ्रेंड्स आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू हम लोग निकालते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होगा, आइडियल गैस इक्वेशन फ्रेंड्स, आइडियल गैस इक्वेशन होता है P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, P2 V2 बाई T2। तो फ्रेंड्स जितना भी गिवन दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 इंटू 350 बाई 273, ये आपका दिया हुआ है गिवन कंडीशन। इसको स्टेप पे कंडीशन लिखते हैं फ्रेंड्स, V2 इंटू 1 बाय 273। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका निकल जाएगा V2, यहाँ से आपका निकल जाएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब। सो फ्रेंड्स यहाँ पे V2 आपका 700 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया। तो फ्रेंड्स ये 7 सेंटीमीटर क्यूब में है, हम लोग को लीटर में निकालना है। तो लीटर में निकालना है तो 700 को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग 0.7 लीटर आ जाएगा, 0.7 लीटर आ गया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग का नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू V बाई 22.4 लीटर। तो फ्रेंड्स हम लोग का V तो निकल गया 0.7, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। N इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.7 बाई 22.4। तो टोटल आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल 0.031। सो फ्रेंड्स ये रहा आपका वॉल्यूम टर्म में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये रहा। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स मोल टर्म ऑफ मास। अगला हम लोग देखते हैं मोल टर्म ऑफ मास में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ 5 मोल ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स हम लोग को मास निकालना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास कितना होता है फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास होता है 100 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितना मोलिकुलर मास होता है 100 ग्राम। तो 5 मोल में कितने कैल्शियम कार्बोनेट, 5 मोल में कितने मास हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, तो इसका इससे मल्टीप्लाई एंड इसका डिवाइड। तो 100 इंटू 5 इक्वल टू आपका हो जाएगा 500 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। कैल्शियम कार्बोनेट का मास आपका निकल गया 500 ग्राम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ 7 मोल ऑफ CuSO4.5H2O। हम लोग को 7 मोल में हम लोग को CuSO4.5H2O का हम लोग का मास निकालना है 7 मोल में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 मोल ऑफ CuSO4.5H2O में कितने मास हो जाएंगे फ्रेंड्स, 345 ग्राम। फ्रेंड्स CuSO4 का मोलिकुलर मास होता है 345। तो आपका 7 मोल ऑफ CuSO4 में कितने हो जाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे डिवाइड। तो 345 इंटू 7 कर दीजिए, तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 2415 ग्राम। ये आपका आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स ये जितने भी टर्म के क्वेश्चन आज मैंने करवाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप कोई भी टर्म के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स ये जितने भी फॉर्मूला ये आप इसको याद कर लीजिए। इसको आप डायरेक्ट फार्मूला को डायरेक्ट आप क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, ये जो मैंने सीरीज बताया नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना है किसी भी नंबर ऑफ आइटम्स निकालने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, देन आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देन नंबर ऑफ आइटम्स। ये सीरीज बस आप याद कर लीजिए, आप किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइटम्स आप निकाल सकते हैं इजी। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अगर पसंद आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम रेगुलर अपडेट करते रहें केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स थैंक यू।